मित्रों वेलकम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटरव्यू लेने वाला एक रीगर से कौन से कौशल और गुणों की तलाश करता है, आप किन प्रश्नों की अपेक्षा कर सकते हैं और आपको उनका उत्तर कैसे देना चाहिए। यदि आप एक रीगर के रूप में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको संभवतः नौकरी के लिए इंटरव्यू से गुजरना होगा। इस महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए तैयारी करने का एक तरीका यह है कि किसी इंटरव्यू में जाने से पहले यह सीख लिया जाए कि कठोर इंटरव्यू प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए। मित्रों, कंपनी वाले ऐसे रीगर्स की तलाश करते हैं जो जिम्मेदार, विश्वसनीय हो और जिनके पास टूल्स और इक्विपमेंट का अच्छा कामकाजी ज्ञान हो। आपको शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति के साथ साथ दबाव में काम करने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। एक इंटरव्यू आपके लिए यह दिखाने का मौका है मित्रों कि आपने इन कौशलों को अच्छा से डेवलप किया है। आपको तैयार होने में मदद करने के लिए इस वीडियो में हम लोग कठोर प्रश्न यानी कि हार्ड क्वेश्चन और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे, जो आपको यह पता लगाने में मदद करेगी कि आप इंटरव्यू के दौरान क्या कहना चाहते हैं। तो चले मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन हार्ड क्वेश्चंस के आंसर को जो इंटरव्यू में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो लेते हैं पहला हार्ड क्वेश्चन। इफ यू कुड चूज एनी टाइप्स ऑफ रिगिंग इक्विपमेंट टू यूज, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई। यदि आपको उपयोग के लिए किसी भी प्रकार का रिगिंग उपकरण को चुनना हो तो वह क्या होगा और क्यों। मित्रों, यह प्रश्न इंटरव्यूअर के लिए विभिन्न प्रकार के रिगिंग उपकरणों के बारे में आपके ज्ञान का आकलन करने और आप उनका उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में पता करना चाहता है। आपके उत्तर में यह विवरण शामिल होना चाहिए कि आप किस प्रकार के उपकरण का चयन करेंगे, आप इसे क्यों चुनेंगे और इसका एक उदाहरण भी देना होगा कि आपने अतीत में इसका उपयोग कब किया था। तो चले मित्रों, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग देते हैं। सर, यदि मैं उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के रिगिंग उपकरण का चयन कर सकूं तो मेरी पसंद मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नवीनतम होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सुविधाओं और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो रिगिंग संचालन को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। नवीनतम प्रौद्योगिकियां स्वचालित लोड मॉनिटरिंग जैसी बेहतर सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करती है, जो लोड अपनी अधिकतम क्षमता के करीब पहुंचने पर ऑपरेटरों को सचेत कर सकती है। वे भारी वस्तुओं की सटीक स्थिति के लिए उन्नत नियंत्रण प्रणाली भी प्रदान करते हैं, सटीकता सुनिश्चित करते हैं और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं। अंत में ये प्रौद्योगिकियां अक्सर सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ आती है जो मौजूदा सिस्टम में आसान अनुकूलन और एकीकरण की अनुमति देती है। लेते हैं अगला हार्ड क्वेश्चन। व्हाट वुड यू डू इफ यू नोटिस्ड ए कोवर्कर वाज नॉट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स while on the job। अर्थात यदि आपने देखा कि कोई सहकर्मी काम के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन के द्वारा इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आप एक टीम के सदस्य के नाते यदि कोई खुद को या दूसरे को खतरे में डाल रहा है तो आप कैसे उसे समझाएंगे। अपने उत्तर में बताएं कि आप किसी को नाराज किए बिना स्थिति को कैसे संभालेंगे। तो चलें, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। मित्रों,
सर, अगर मैंने देखा कि कोई सहकर्मी काम के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, तो मेरी पहली प्राथमिकता उनकी सुरक्षा और उनके आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी। मैं शांतिपूर्वक और पेशेवर तरीके से स्थिति का सामना करूंगा और समझाऊंगा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना क्यों जरूरी है और यह दुर्घटनाओं को होने से कैसे रोका जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो मैं उन्हें प्रोटोकॉल को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने या यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश करूंगा। तो इस तरह आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन भी कार्यस्थल में महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस मुद्दे के बारे में टीम के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करना और उनका इनपुट मांगना भी सुनिश्चित करूंगा। इस तरह हम एक समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं जो सभी को सुरक्षित रखेगा। अंत में मैं दुर्घटना का दस्तावेजीकरण करूंगा और उचित पर्यवेक्षक या प्रबंधक को इसकी रिपोर्ट करूंगा। अगला हार्ड क्वेश्चन है, हाउ वेल डू यू कम्युनिकेट विथ अदर्स बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली, अर्थात मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरीकों से दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह संवाद करते हैं। मित्रों, रिगर्स अक्सर टीमों में काम करते हैं, इसलिए नियोक्ता यह प्रश्न यह सुनिश्चित करने के लिए पूछ रहा है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ संवाद कर सकते हैं। अतीत में आपने दूसरों के साथ सफलतापूर्वक कैसे काम किया है, इसका उदाहरण देकर इंटरव्यूअर को दिखाएं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो चले इसके आंसर को देखते हैं। सर, मैं वर्बली और नॉन वर्बली दोनों ही तरीकों से एक उत्कृष्ट संचारक। मुझ में दूसरे क्या कह रहे हैं उसे सुनने और समझने की बहुत अधिक क्षमता है। साथ ही अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की भी क्षमता है। मौखिक संचार किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष रूप से रिगिंग में जहां निर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में सक्षम होना आवश्यक है। रिगर्स की टीम के साथ काम करते समय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक भाषा और चेहरे के भावों को पढ़ने में सक्षम होने से संभावित मुद्दों या गलतफहमी को रोकने में मदद मिल सकती है। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूं कि टीम में हर कोई यह समझ सके क्या करने की जरूरत है और इसे सुरक्षित और कुशलता से कैसे करना है। तो इस तरह हम लोगों ने इम्पोर्टेंट हार्ड क्वेश्चन के आंसर को देखा। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट का अवलोकन अवश्य करिए। वहां आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको इंटरव्यू में जरूर मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।